हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर फर्दर ट्यूटोरियल। सो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आपसे वो जो इंक्रीमेंट वाला था ऐप, वो मैं आपसे ही कर पाऊंगा और मैं आपको इतना कैपेबल बना दूंगा ताकि आप उस ऐप को कर सको। तो जो भी बिगनर है उनके लिए, जो पहले से जानते हैं उनके लिए तो नहीं है, बट हाँ चलिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टेट मैनेजमेंट इन फ्लटर। वैसे बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो, बहुत लोग कहते हैं कि बार बार बताओ स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे होता है। तो फाइनली मैंने सोचा चलो यार, इससे अब ख़त्म ही किया जाए द एंड। आज सारी चीज़ें बता दूंगा, स्टेट मैनेजमेंट होता क्या है और कैसे कैसे तरह की स्टेट मैनेजमेंट होती है, तो ये सारी चीज़ें। सो चलिए कंटेंट्स देख लेते हैं। कंटेंट्स में मैंने तीन ही रखा है: व्हाट इज स्टेट, देन सेट स्टेट क्या है, देन वेरियस स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इंट्रो। सो ये देखो, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज स्टेट। स्टेट क्या है? तो कहता है स्टेट इज जस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूआई स्टेट ऑफ योर ऐप। कह रहा है कि स्टेट कुछ नहीं है, आपका जो यूजर इंटरफेस है, आपने जो यूजर इंटरफेस अपने ऐप का तैयार किया है, उसका इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो जो स्टेट है वो हमारा इंफॉर्मेशन कंटेन करता है कि हमारे जो विजिट ट्री होते हैं फ्लटर में, उस विजिट ट्री के जो यूआई सारे होते हैं, जो भी विजिट्स होते हैं, उसकी क्या इन्फॉर्मेशन है, वो अभी किधर अलाइन है, किस जगह पे है, और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज है सारी, वो हमारा स्टेट ही कंटेन करता है। स्टेट वो सारा इन्फॉर्मेशन हमारा रखता है। आप इस तरह से, अगर हम लेमैन की तरह बात करें तो कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो। स्टेट एक इंसान है जो कि आपके मोबाइल में या आपके फ़ोन में जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है यूज़र इंटरफेस, उसकी जितनी भी डेटा है, जैसे कि मैंने कंटेनर सेंटर पे डाला, तो स्टेट क्या है? स्टेट करा कि भैया ठीक है, तुम डालो उसे सेंटर पे, मैं इसका ख्याल रख लूँगा, मैं देख लूँगा कि हाँ उसे सेंटर पे रखना है, क्या करना है, ये सारा चीज़ मैं देख लूँगा कि वो कहाँ पे है। ये सारा डिटेल मैं आपको आगे बता दूंगा अगर आपको कभी ज़रूरत होगी तो मैंने कहा हाँ चलो भाई ठीक है। तो उसके आता है हमारा सेट स्टेट। तो सेट स्टेट क्या होता है? तो सेट स्टेट की जो फंक्शनैलिटी होती है, हमेशा याद रखना, ये आपको स्टेटफुल विजिट के अंदर ही मिलेगी, क्योंकि स्टेटलेस विजिट हमारा स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, उसमें आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो ड्यूरिंग रन टाइम। बट हमारे स्टेटफुल विजिट में आप ड्यूरिंग रन टाइम, इट मीन्स कि आपका ऐप जब चल रहा हो उस वक्त आप कोई भी चेंज उसमें कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने सेट स्टेट, जैसे कि अभी हम आगे देखेंगे कि सेट स्टेट जो है ये एक तरह का फंक्शन है, और ये बहुत इजी तरीका है चेंज करने का, बट कहीं ना कहीं ये रिलायबल नहीं है। बड़ी कोडिंग या बहुत बड़ी जगह पे आप काम करोगे, कुछ डेटा आ रही हैं उधर से आपकी ऑनलाइन, उसके बाद आप कुछ स्टेट चेंज कर रहे हो, या फिर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अपना फोटो आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, एक इनिट स्टेट की चीज़ें होती हैं इसमें फ्लटर में। जब भी कोई भी ऐप स्टार्ट होता है या कोई भी हमारा स्टेटफुल या स्टेटलेस विजिट, सॉरी स्टेटफुल विजिट नॉट स्टेटलेस, जब भी हम स्टेट चेंज करने की बात करेंगे तो हम स्टेटफुल विजिट की ही बात करेंगे, ठीक है। तो स्टेटफुल में हमारा एक इनिट स्टेट होता है। तो वो क्या होता है कि वो जब भी आपका ऐप स्टार्ट होता है स्टार्टिंग में, तो वो क्या कहता है, आप अगर कुछ प्री इन्फॉर्मेशन आप लोड करना चाहते हो तो आपको इनिट स्टेट में आपको उन सारी चीज़ों को डालना होगा जो कि प्री इन्फॉर्मेशन आपके अगले पेज में वो लोड होंगी, या फ्यूचर की कोई भी चीज़ें होंगी वो लोड होंगी उसमें। तो ये सारी फीचर उसमें है। तो जैसे मुझे अपना इमेज चेंज करना है, तो मैंने क्या करा कि इमेज चेंज करा, उसके बाद मैंने बोला कि जब ये इमेज चेंज हो जाए, तो फिर मैंने इनिट स्टेटमेंट ऐसे कर दिया कि सेट स्टेट कर दो तुम, जो हमारे इमेज का जो यूआरएल था, वो ये जो नया वाला यूआरएल है इससे तुम सेट स्टेट कर दो। तो ये क्या करेगा, आपके पूरे उस पेज को ही रिफ्रेश कर देगा। यानी कि आपका एक इमेज का पोर्शन रिफ्रेश होना चाहिए, अगर वो उधर चेंज हो रहा है तो आपका एक इमेज का एक पोर्शन रिफ्रेश होना चाहिए। बट अगर आप सेट स्टेट यूज़ करोगे उस जगह पे, तो वो क्या करेगा, इनिट, क्योंकि आपको इनिट स्टेट में यूज़ करना पड़ेगा, आपको एक बटन दबाने से आप ऑनलाइन डेटा फेच करके चेंज नहीं कर पाओगे उसमें। जब भी आप वो यूज़ करोगे वैसे इनिट स्टेट करके यूज़ करोगे, डेटा उधर से लोड करवाना चाहोगे, तो वो क्या करेगा, पूरा पेज ही रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है सेट स्टेट के साथ, तो ये कहीं ना कहीं रिलायबल नहीं होता है। तो फिर हमारे पास और सारी वेरियस टेक्निक्स आती है स्टेट मैनेजमेंट को यूज़ करने के लिए। एक तो हमारा सिंपल सा हो गया सेट स्टेट, ठीक है। और कहीं ना कहीं सेट स्टेट इसलिए भी सही नहीं है, आप जगह जगह सेट स्टेट यूज़ कर दोगे, फिर आप कि जब प्रोग्रामिंग बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर आप ढूंढते चलोगे भैया इसका सेट स्टेट किधर था, इसका सेट स्टेट किधर था, ये कैसे चेंज हो रहा है, ये कैसे चेंज हो रहा है,
क्योंकि आपकी जो यूज़र इंटरफेस जो भी आपको फ़ोन पे चीज़ें देख रही है, बहुत सी चीज़ें चेंज होते रहती हैं आपकी स्क्रीन पर, तो आप बार बार नहीं देख पाओगे किधर है कहाँ है, ये सारी चीज़ें नहीं ढूंढ पाओगे। तो हमारे पास एक ब्लॉक आता है फिर फिगर में, इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस लॉजिक ऑफ कंपोनेंट्स करके, ऐसे ही इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये क्या करता है, ये आपका डेटा लेयर सेपरेट करता है। इट मीन्स कि आपका जो आपका ऑनलाइन डेटा आप ले रहे हो किसी एपीआई से ले रहे हो, आपने अपना कोई एपीआई रख रखा है उधर से ले रहे हो, या फिर फायर बेस पे आपने स्टोर कर रखा है उधर से ले रहे हो, तो क्या है कि आपका वो जो डेटा लेयर है और आपका जो यूजर इंटरफेस का लेयर है, तो उसके बीच में हमारा बिजनेस लेयर आ जाता है, यानी कि हमारा ब्लॉक उस बीच में आ जाता है। वो क्या करता है, कहता है कि ठीक है तुम अपना काम करो, मैं तुम्हारे डेटा से बात करके जो भी होगा वो मैं चेंज कर दूंगा। तो वो क्या होगा, आप जैसे ही करोगे तो वो क्या करेगा, पीछे में ही डेटा को फेच कर लेगा, और जो भी डेटा आपकी चेंज होने वाली है उन डेटा को फेच कर लेगा, और फेच करके आपके इधर यूआई में चेंज कर देगा। तो उतनी बड़ी आप चेंज, क्योंकि आप उसके बाद आपको इन स्टेट में इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद आप अगर इनिट स्टेट में नहीं प्रोवाइड करोगे तो क्या होगा, ये आपका पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, और आपका जो पोर्शन आपका रिफ्रेश होना है वही पोर्शन रिफ्रेश होगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, रियल टाइम चेंज कर सकते हैं। कैसे रियल टाइम चेंज कर सकते हैं, हम स्ट्रीम बिल्डर यूज करेंगे। स्ट्रीम क्या होता है, एक बहाव है। वो क्या है कि आपकी जैसी ऑनलाइन डेटा में चेंज आई, वो आपके फ़ोन में भी वही चेंज आ जाएगी। मैंने अपना नाम अपडेट किया, एक मैंने सोशल मीडिया का ऐप बनाया, मैंने अपना नाम अपडेट किया, अजीत से डेवलपर जीत मैंने कर दिया। आप मेरा फ़ोन देख रहे हो, आप मेरी प्रोफाइल खोले हुए हो, तो वो क्या हुआ, मैंने जैसे ही अपडेट किया आपके उधर प्रोफाइल पे भी दिखना स्टार्ट हो गया डेवलपर अजीत, क्योंकि आपने ऐप को दोबारा बंद कर कर तो नहीं खोला, आपका ऐप चल ही रहा है और उसी पे चेंज आ गए। तो ये स्ट्रीम का काम है, स्ट्रीम से ऐसे यूज़ करते हैं ब्लॉक। देन फिर हमारा आता है क्यूबिट। क्यूबिट क्या है, तो क्यूबिट एक ब्लॉक का ही सबसेट है, बट बहुत आसान बना देता है ब्लॉक को। ब्लॉक में आपको इवेंट मैनेजमेंट करने होते हैं बहुत सारी, जो भी आपकी इवेंट्स आने वाली है उनको आपको मैनेज करना होता है ब्लॉक में। बट क्यूबिट में ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं। आपको जो स्टेट इमिट करनी है, 2-3 लाइन लिखोगे, इमिट कर दो वो सारी चीज़ें। फिर हमारा लास्ट में आता है वैलिड नोटिफायर, तो ये भी देखेंगे हम। तो इससे पहले हम चलते हैं, आज हम सेट स्टेट को देखते हैं कैसे करते हैं और क्या होता है सेट स्टेट। सो चलिए, पीबीडी में इतना ही था जितना मैंने बता दिया। अगर समझ आया हो तो यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो चलिए चलते हैं वीएस कोड पे। सो फ्रेंड, नाउ वी आर ऑन वीएस कोड, और दिस इज लिनक्स। हम हैं इस बार लिनक्स पे, क्योंकि विंडोज़ घात आ गई है कुछ प्रॉब्लम, पता नहीं क्या आई है वो प्रॉब्लम, करेंगे उसे रिजॉल्व, फिर चलते हैं उधर। प्रॉब्लम मेनली यार ये एमुलेटर के साथ ही आ जाती है कभी कभी, पता नहीं, मैंने कल विंडोज़ अपडेट कर दिया था, वो कह रहा है। ये देखो, ये आप इंपोर्ट करोगे स्टार्टिंग में, एक एक करके समझेंगे स्टेट मैनेजमेंट में अपना, ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, वायर्ड मेन, सॉरी यार, वायर्ड मेन में हमारा होगा रन ऐप। रन ऐप में हमारा कौन सा क्लास होगा, जो भी हम क्लास अपना रखना चाहें, तो माई ऐप ही रखेंगे हम बाय डिफ़ॉल्ट अपना। तो चलिए करते हैं इसे और फॉरवर्ड। तो क्लास माई ऐप एक्सटेंड स्टेटलेस। ये मैं स्टेटलेस क्यों कर रहा हूँ ये मैं बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। स्टेटलेस मैं एक्सटेंड क्यों कर रहा हूँ, इधर एक हमारी ओवरराइड होगी, उसे हम ओवरराइड करेंगे, मिसिंग ओवरराइड जो भी है उसे हम ख़त्म करेंगे। और हम रिटर्न क्या करेंगे, इधर मटेरियल ऐप, और होम में हमारा होगा स्कैफोल्ड, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये चलो पहले हम स्टेटलेस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं स्टेटलेस में कैसे स्टेट नहीं चेंज हो रहा है और स्टेटफुल में कैसे स्टेट चेंज हो रहा है। तो पहले हम स्कैफोल्ड में क्या करेंगे, एक बॉडी में आएंगे हम, और बॉडी में सेंटर पे एक चाइल्ड, और चाइल्ड हमारा होगा टेक्स्ट। टेक्स्ट में होगा हेलो अजीत, ठीक है, दिस इज टेक्स्ट। बेसिकली हम ये टेक्स्ट इधर ना डिफाइन करके हम इधर एक आई थिंक मैं बेसिकली टेक्स्ट हम इधर ना डिफाइन करके हम इधर डिफाइन कर लेंगे एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसा होगा, तो मैसेज इक्वल टू
हेलो जीत। ठीक है, तो मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया और मैं इधर अब यूज़ करूँगा स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है। नहीं पता है तो जाइए मेरी डार्ट की व्यूज़ बढ़ाइए, मैंने उधर ही बताया है। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम ऐसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने ऊपर मैसेज डिफाइन करा तो नीचे मैंने एक डॉलर का साइन लगाया, उसका मैंने उस मैसेज को इधर डिफाइन कर दिया। सो चलिए आपको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आता है हमारे ऐप में। तो अभी ये हमारा स्टेटस विजिट है, इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो ये देखो ये हमारे सेंटर पे एक हेलो अजीत आ चुका है। ठीक है, अब क्या है कि मैं एक बटन दबाऊं और ये हेलो अजीत से कुछ और चेंज हो जाए और ये कुछ और हो जाए। तो अगर मैं ये चीज़ डालना चाहूँ हमारे स्टेटलेस में, तो ये ऐसी फंक्शनैलिटी और ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए मैं ऐसे करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं इसे कॉलम में रैप करता हूँ और मैं इसके नीचे एक साइज बॉक्स लेकर मैं एक बटन ऐड करता हूँ। सो हमने एक हाइट ऐड किया, अब हम एक फ्लैट बटन ऐड करते हैं। तो देखो फ्लैट बटन में एक ऑन प्रेस की फंक्शनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट होती है, तो हम इसे यूज़ करेंगे, और एक हमारे चाइल्ड की फंक्शनैलिटी होती है। ठीक है, तो चाइल्ड में हम क्या करेंगे, एक टेक्स्ट ले लेते हैं जो कि हमें बताया चेंज टेक्स्ट। ठीक है, इसे रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो ये देखो कॉलम आने की वजह से एकदम ये एकदम से टॉप पे चला गया है, बट कोई नहीं, हम उसे सेंटर कर सकते हैं अभी भी। तो ये इधर से सेंटर हटाने की वजह, इधर से इधर सेंटर जो है इसे हटा दो यहाँ से, रिमूव कर दो। कोई नहीं, रिमूव नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे बाहर कर लेते हैं। और इस कॉलम में हम कुछ आई थिंक सेंटर से ये काम कर जाएगा, बट नहीं, चलो यार कुछ पैडिंग कर लेते हैं इसमें, तभी ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो कॉलम की हम कुछ पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग मैंने आपको बता रखी है कैसे करते हैं, तो पैडिंग कर लेते हैं हम चारों साइड से, हम कर लेते हैं 200 की पैडिंग। ठीक है, आई थिंक नीचे थोड़ा आ जाना चाहिए ताकि आप लोगों को दिखे। हो गया है। ठीक है, अभी मैं ऑन पृष्ठ में मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। कुछ रेंडर की प्रॉब्लम आ गई, प्रिंट करे ऑन प्रेस होने पे नो चेंज। ठीक है, ये कुछ रेंडर की प्रॉब्लम आ गई। क्यों आ गई है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ऑल सही कर दिया। तो मैं क्या करता हूँ, इसे फुल्ली करके, ये वैसे आप अगर स्टार्टिंग करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी रेंडर के। ठीक है, मीडिया क्यूरी यूज़ करना सारी जगह, मैंने बता रखा है उसके बारे में, मीडिया क्यूरी के बारे में, उसे ही यूज़ करना। ये हाइट नीडर टॉप होता है। ठीक है, चलिए अभी इसे रन करते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। सो ये देखो टॉप से हमारा कुछ इधर आ चुका है, बट ये लेफ्ट में है। ठीक है, तो इसे हम सेंटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सेंटर, तो रैप अंदर, सॉरी सॉरी एक और कॉलम आ गया, रैप अंदर सेंटर कर दो इसे रैप, तो आई थिंक काम कर जाना चाहिए, देखते हैं। चलो देखो ये हमारा सेंटर पे आ चुका है। अब क्या है, मैं चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक करा, ये देखो इधर प्रिंट हो रहा है नो चेंज, इधर नीचे देखना एडिटर में नीचे प्रिंट हो रहा है नो चेंज। ये मैंने इधर क्लिक करा बट कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अब मैं कोशिश करता हूँ इसमें सेट स्टेट की फंक्शनैलिटी डालने का। तो मैं करता हूँ सेट स्टेट, कुछ नहीं आ रहा, कोई ऐसा चीज़ है ही नहीं, सेट स्टेट नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, तो फिर मुझे याद आता, अच्छा भैया मैंने तो यार स्टेटलेस बना दिया विजिट को अपने, इसमें तो स्टेट होता ही नहीं है। तो मैंने क्या करा, इसे स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है, ये एक स्टेट कंटेन कर रहा है माई ऐप का। ठीक है, अब क्या है कि मैंने जैसा बताया, अब इसके पास एक डेटा आ चुकी है जो कि ये पहले का डेटा कंटेन कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसे कहूँगा ठीक है तुम अब सेट स्टेट यूज़ करो। तो ये देखो अब सेट स्टेट की फंक्शनैलिटी इधर आ चुकी है। ठीक है, अब हम सेट स्टेट यूज़ करेंगे, और अब हम क्या करेंगे, सेट स्टेट में अब हम क्या कर देंगे, ये जो हमारा स्ट्रिंग था मैसेज, ये देखो मैसेज इक्वल टू हम कर देंगे एक स्ट्रिंग कर देंगे, लिख देंगे हम योर, यूट्यूब मुझे कहता है अजीत, अजीत 80% ऑफ योर सब्सक्राइबर्स नॉट येट
सब्सक्राइब्ड यू, ठीक है। तो ये मैंने कर दिया कि इसे दबाऊं तो मेरा ये चेंज हो गया, ऐसे हो जाए, ठीक है। तो चलिए ऐप को रन करते हैं और देखते हैं क्या चेंज आता है इसमें। तो चलिए ऐप हमारा रन हो चुका है और हम इधर चेंज टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो ये देखो क्या हो गया, अजीत 80% ऑफ योर सब्सक्राइबर नॉट येट सब्सक्राइब यू। तो ये मुझे बता रहा है चेंज टेक्स्ट करने पे, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मैंने कल एनालिसिस देखा है, बहुत गंदा रिपोर्ट है। 80 आई थिंक 82% सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बस वीडियो देखा है, सब्सक्राइब करा नहीं है। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या जाता है। तो ये देखो 80% ऑफ योर सब्सक्राइबर नॉट येट सब्सक्राइब यू, तो ये हमारा स्टेट चेंज हुआ है। और जो हमारा फ्रेम है, मतलब हम हमारे ऐप के रन टाइम में, तो ये तो हमारा हो गया एकदम सामने से, मैंने इस पर दबाया बस ये इधर चेंज हो गया, ठीक है। बट प्रॉब्लम कब खड़ा होना स्टार्ट होगा, जब आप कुछ ऑनलाइन डेटा फेच करना स्टार्ट करोगे, जब आप डेटाबेस पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, जब आपकी कुछ एक डेटा लेयर होगी, उस वक्त ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। और फिर जब आपकी कोड बहुत लंबी हो जाएगी फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे हम ब्लॉक भी देखेंगे, क्यूबिट भी देखेंगे, वैल्यू नोटिफायर भी देखेंगे, कैसे और कैसे यूज़ करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैंने पहले इसे इधर कर दिया था, मैंने पहले इसे जो स्ट्रिंग जो है वो मैंने इधर बिल्ड कॉन्टैक्ट्स के नीचे मैंने डिफाइन कर दिया था। बट याद रखना आप इसे कभी भी नीचे मत डिफाइन करना बिल्ड कॉन्टैक्ट्स, अगर आपको डायनामिकली इसे चेंज करना हो तो आप हमेशा इसके ऊपर ही डिफाइन करना, यानी कि जो स्टेट है आपका इसके ऊपर वाले जगह पे इधर डिफाइन करना, कि माई ऐप स्टेट के नीचे और इसके ऊपर, ठीक है। तो फिर से कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं क्या ये काम कर रहा है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे अपनी स्क्रीन को। तो ये देखो ये रहा स्क्रीन, मैंने इधर दबाया चेंज टेक्स्ट, तो अजी 80% ऑफ योर सब्सक्राइबर नॉट येट सब्सक्राइब यू। तो ये देखो ऑन टाइम ड्यूरिंग रन टाइम ये चेंज हो रहा है, बट यही चीज़ हम स्टेटलेस में देख लेते तो नहीं था, ठीक है। तो बस यही था इस वीडियो में, और आगे भी हम ब्लॉक क्यूबिट इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। बेसिकली ये मेरा मतलब था आप लोगों को समझाना स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है और क्या स्टेट है हमारे फ्लटर में और क्या है ये सारी चीज़ें। तो जो भी चीज़ आपकी स्क्रीन पे चेंज हो रही है ड्यूरिंग रन टाइम, दैट इज स्टेट मैनेजमेंट। जो भी स्टेट चेंज होंगी, जो भी चीज़ आप इमेज अपलोड करो, कोई नया चीज़ अपलोड हो जाए, कोई कुछ जो भी चीज़ें हो वो सारी चीज़ इसके अंदर है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो धन्यवाद।